हो गया आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष अभी जारी है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो आज का हमारा ये सेशन रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला है। और इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मनोविज्ञान की बहुत शानदार क्लास, मनोविज्ञान साइकोलॉजी की बहुत शानदार क्लास। और इस सेशन में हम बात करेंगे मॉडल पेपर 2 की। एक एक मॉडल पेपर हमने पहले देखा था पिछली क्लास में, और वो बहुत शानदार, आपने खूब प्यार दिया और स्नेह दिया, तो आपके बहुत बहुत दिल से आभार। तो इस बार भी आपको अच्छा प्यार देना है और अच्छा स्नेह देना है। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो, और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया हो एक बार सेशन को लाइक कर दे, और पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन सही करोगे आप, देख लेना। और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताना आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया? तो सर्वप्रथम मनोविज्ञान को है वो किसका विज्ञान कहा गया है? तो ऑप्शन है मन का, आत्मा का, चेतना का, सभी का। तो बताओ सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया है? तो सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। तो बताओ मनोविज्ञान को सर्वप्रथम किसका विज्ञान कहा? तो किसका कहा था? आत्मा का। तो आत्मा का विज्ञान है किसने कहा? ये कहा था अरस्तु ने। अरस्तु ने कहा था, प्लेटो ने कहा था, और डेकार्ते ने कहा था। किसने कहा था? डेकार्ते ने कहा था कि भाई ये मनोविज्ञान एक किसका है? ये आत्मा का मनोविज्ञान है। तो मनोविज्ञान साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। तो ग्रीक नहीं आने पर आप क्या करना है, आपको क्या करना है? लेटिन करना है। क्या करना है? लेटिन। साइकी प्लस लोगोस से बनकर बना है, जिस साइकी का अर्थ होता है आत्मा का, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना या विज्ञान। तो आत्मा का विज्ञान, ये परिभाषा किसने दी थी? अरस्तु ने दी थी। और ये अमान्य घोषित की गई क्योंकि आत्मा एक आध्यात्मिक, धार्मिक और काल्पनिक विषय है इसके। तो यहाँ पर बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 16वीं शताब्दी के अंत में इस परिभाषा को अमान्य माना गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, समाज मिति द्वारा जांच की जाती है। तो समाज मिति एक, इसके द्वारा किसकी जांच की जाती है? बताओ एक बार सभी। तो समाज मिति द्वारा किसकी जांच की जाती है? तो ऑप्शन है आचरण की, सामाजिकता की, व्यक्तित्व की, कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। और आपकी एग्ज़ाम डेट है घोषित कर दी गई है, 27 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है। कब है? 27 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है। तो काफ़ी कम टाइम बचा है। और इसमें बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और बीएड फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को भी शामिल किया जाएगा रीट पात्रता परीक्षा में। तो आपको काफ़ी तैयारी करनी है भाई। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? तो समाज मिति द्वारा जांच की जाती किसकी? सामाजिकता की। बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने, बी आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, बी आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, वी एफ स्किनर प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। तो वी एफ स्किनर है, ये प्रसिद्ध मनोविज्ञान किसके थे? ऑप्शन है, ऑप्शन आपके सामने, ब्रिटेन के, भारत के, अमेरिका के, कोई नहीं। तो स्किनर कहाँ के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे? बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर करो एक बार सभी का, बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए कमेंट में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आ रहा है? सी आंसर आ रहा है, ए बी आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। स्किनर कहाँ के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे? ये अमेरिका के थे। कहाँ के? अमेरिका के। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया, जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। स्किनर है ये अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। तो यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है, मनोवैज्ञानिक शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कथन किसका है भाई? तो मनोवैज्ञानिक शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा था? ऑप्शन है स्किनर ने, राय बर्थ ने, जे एफ मैंकीज ने,
डेकार्त ने। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है, फटाफट आंसर कर दो कमेंट में। और अभी तक जिसने भी सेशन को शेयर नहीं किया वो एक बार अपने दोस्तों के साथ सेशन को जम के शेयर कर दो। और जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। और आपको सिलेबस मिलेगा भाई लेवल 1 लेवल 1 और लेवल 2 के लिए आपको सिलेबस मिलेगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है 1 और 2 के लिए सिलेबस मिलेगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है, मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है। उसमें आपको ये दोनों लेवल 1 के लिए और लेवल 2 के लिए सिलेबस की पीडीएफ डाल रखी है मैंने। वहाँ पर टेलीग्राम में जाकर आप उस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो। और टेलीग्राम की लिंक मिलेगी आपको, लिंक मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है। उस लिंक पर आपको टैप करके टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। मुकेश जी के ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला, फटाफट आंसर कर दो। मनोवैज्ञानिक शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, किसका कथन है? तो ये किसका, ये स्किनर का कथन है। किसका? स्किनर का। ये आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, बहुत बढ़िया दोस्तों। और लास्ट में कमेंट में जरूर बताना ये सेशन कैसा लगा और आपने कितने क्वेश्चन सही किए इनमें से। अगला क्वेश्चन है, सामाजिकता की जांच हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो सामाजिकता की जांच के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है भाई? ऑप्शन है प्रश्नावली, समाजमिति, बुद्धि परीक्षण, साक्षात्कार। तो ये तो क्वेश्चन आया हुआ है भाई ना, समाजमिति। तो सामाजिकता की जांच हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? समाजमिति। तो यहाँ पर बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानवादी पद्धति के प्रणेता कौन है भाई? तो संज्ञानवादी पद्धति है, इसके प्रणेता यानी प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है जीन पियाजे व ब्रूनर, डगलस, जेम्स ड्रेवर और कॉलर। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है भाई? बताओ एक बार सभी। जेम्स ड्रेवर ने बाल विकास के लिए एक परिभाषा दी थी कि बाल विकास में जन्म से परिपक्व अवस्था तक अध्ययन किया जाता है। कहाँ से कहाँ तक? जन्म से परिपक्व अवस्था यानी किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है, जन्म से परिपक्व अवस्था तक। तो यहाँ पर कौन सा आंसर बिल्कुल राइट आंसर है? संज्ञानवादी पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए भाई सभी का। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आ रहा है भाई? सभी का ए आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर ए आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। क्या आंसर दिया है? बिल्कुल राइट आंसर दिया। ए आंसर संज्ञानवादी पद्धति के प्रतिपादक कौन है? जीन पियाजे व ब्रूनर। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। और ब्रूनर की परिभाषा क्या है बाल विकास के लिए? कि किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक है किसकी? ऑप्शन है विलियम गुड की, विलियम जेम्स की, वाटसन की, गुडनाव की। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है भाई? तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी और एक है पुस्तक टॉक टू टीचर। कौन सी? टॉक टू टीचर। टॉक टू टीचर पुस्तक है, ये भी किसकी है भाई? बताओ एक बार। और ये टॉक टू टीचर को मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक कहा जाता है भाई, प्रथम पुस्तक कहा जाता है टॉक टू टीचर को, प्रथम पुस्तक। तो फटाफट आंसर करो यहाँ पर कौन सी, किसका क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी और टॉक टू टीचर है किसकी पुस्तक है? तो फटाफट आंसर करो। विलियम गुड की, विलियम जेम्स की, वाटसन की या फिर गुडनाव की। तो फटाफट आंसर कर दो एक बार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है? विलियम जेम्स की है। किसकी है? विलियम जेम्स की। और टॉक टू टीचर ये भी विलियम जेम्स की पुस्तक है। और टॉक टू टीचर को मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टॉक टू टीचर को मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक कहा जाता है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया बिल्कुल राइट आंसर है, बी आंसर। और बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का उदय हुआ। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का उदय कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है जर्मनी में, जापान में, अमेरिका में, फ्रांस में। तो इसका आंसर क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला है? बताओ फटाफट, कमेंट करो सभी, कमेंट तो सभी कर दिया करो भाई। हाँ, सभी का आना चाहिए कमेंट में आंसर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है भाई? ए आंसर, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ए आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है मानव मन के प्रकार्यवादी उपागम का विकास किया। तो मानव मन के प्रकार्यवादी उपागम का विकास ये किसने किया? ऑप्शन है विलियम जेम्स ने, विलियम वुड ने, फ्राइड ने या स्किनर ने। तो बताओ बताओ फटाफट आंसर, इसका आंसर क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर? तो मानव मन के प्रकार्यवादी उपागम का विकास है किसने किया? तो फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर भाई बताओ, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो यहाँ पर कौन सा? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने मानव मन के प्रकार्यवाद उपागम का क्या किया? विकास किया। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला कौन सा? ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविश्लेषणवाद का विकास किसने किया? तो मनोविश्लेषणवाद है ये, इसका विकास है किसने किया? ऑप्शन है सिगमंड फ्राइड ने, स्किनर ने, विलियम जोन्स ने, वाटसन ने। तो बताओ मनोविश्लेषणवाद का विकास है किसने किया? सिगमंड फ्राइड, स्किनर, विलियम जोन्स और वाटसन। तो इसका आंसर क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला? फटाफट आंसर कर दो। और जिसने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो एक बार हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर भाई? मनोविश्लेषणवाद का विकास किसने किया? सिगमंड फ्राइड ने किया। किसने? सिगमंड फ्राइड ने। और इसने सिगमंड फ्राइड ने चेतना की 3 अवस्था बताई। कितनी बताई? चेतना की 3 अवस्था बताई थी, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। अचेतन और अर्धचेतन ये 3 अवस्था बताई थी चेतन की। अर्धचेतन किसने बताई? सिगमंड फ्राइड ने। किसकी? चेतना शब्द की 3 अवस्थाएं बताई थी। तो यहाँ पर कौन सा? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। मनोविश्लेषणवाद का विकास किसने किया? सिगमंड फ्राइड ने किया था। तो यहाँ पर ए आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला कौन सा? ए आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने बताया कि व्यवहारवाद व्यक्ति एवं उसके वातावरण का उत्पाद है? तो किसने बताया कि व्यवहारवाद है ये व्यक्ति एवं उसके वातावरण का उत्पाद है? तो ऑप्शन आपके सामने स्किनर ने, कुर्ट लेविन ने, फ्राइड ने, गुडनाउ ने। तो किसने बताया कि व्यवहारवाद व्यक्ति एवं उसके वातावरण का क्या है? उत्पाद है। तो यहाँ पर बहुत शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है बताओ फटाफट। तो यहाँ पर किसने बताया था? कुर्ट लेविन ने बताया था। ये कुर्ट लेविन ने क्या बताया कि व्यवहारवाद है व्यक्ति एवं उसके वातावरण का उत्पाद है। क्या बताया था? कि व्यवहारवाद है ये व्यक्ति एवं उसके वातावरण का क्या है? उत्पाद है। किसने बताया? कुर्ट लेविन ने बताया था। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर कौन सा? सॉरी, बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर कौन सा? बी आंसर। तो बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस शब्दों से हुई है? तो मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है भाई? तो ग्रीक से, लैटिन से, हिंदी से, अंग्रेजी से। तो मनोविज्ञान साइकोलॉजी। तो बताओ भाई साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ये किससे हुई है? फटाफट आंसर करो एक बार सभी। तो किससे हुई थी? ग्रीक भाषा से हुई थी। और ग्रीक ना आने पर क्या करना है? लैटिन करना है। क्या करना है? ग्रीक ना आए और लैटिन आ जाए तो आपको लैटिन करना है, और दोनों में से एक आए तो आपको ग्रीक करना है। क्या करना है? ग्रीक करना है। तो
तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है, साइकी प्लस लोगोस से। साइकी प्लस लोगोस से हुई है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा का, क्या होता है, आत्मा का, और इसका होता है विज्ञान, विज्ञान या अध्ययन करना। तो आत्मा का विज्ञान, ये किसने परिभाषा दी थी, अरस्तु ने, प्लेटो ने और डेकार्ते ने। तो यहाँ पर अपना ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर, कौन सा, ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। यहाँ पर मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई या किस शब्दों से हुई है, ग्रीक शब्दों से हुई है, और ग्रीक ना आने पर क्या करना है आपको, लैटिन करना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लोगोस का अर्थ है भाई, तो लोगोस का अर्थ क्या है, आत्मा, मन, विज्ञान और चेतना। तो लोगोस का अर्थ क्या होता है, आत्मा तो होता है साइकी का, किसका, साइकी का, और लोगोस का क्या होता है, विज्ञान। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। जैसे बायोलॉजी शब्द बनाया ना, बायोस प्लस लोगोस से, बायोस का अर्थ होता है जीव या जीवन, और लोगोस का अर्थ होता है विज्ञान, तो जीव विज्ञान का जीव विज्ञान। उसी प्रकार साइकी प्लस लोगोस, साइकी का अर्थ होता है आत्मा, आत्मा का, और लोगोस का अर्थ होता है विज्ञान या अध्ययन करना, तो आत्मा का विज्ञान हो जाता है ना। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कहता है, विलियम वुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब की भाई। तो विलियम वुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब की थी। तो ऑप्शन आपके सामने 1902 में, 1812 में, 1879 में और 1807 में। तो बताओ फटाफट आंसर करो, इसका आंसर क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला कमेंट करो सभी फटाफट। विलियम वुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ पर की थी और कब की थी। तो कहाँ पर की थी, जर्मनी में की थी। कहाँ पर, जर्मनी में, जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर, लिप्जिंग स्थान पर की थी प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की। और कब की थी, 1879 में। कब की थी, 1879 में। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। विलियम वुंट ने सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ पर की थी, जर्मनी में की थी, और जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में। और कब की थी, 1879 को। और 1879 को मनोविज्ञान एक दर्शन शास्त्र की शाखा से अलग होकर एक स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आया था। कब आया था, 1879 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम वुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की। तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में, कार्नेल विश्वविद्यालय में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लिप्जिंग विश्वविद्यालय में विलियम वुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर, कौन सा, बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है भाई, मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये कथन किसका है भाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कथन से क्वेश्चन कई बार आता है भाई, और बहुत ज़्यादा कथनों से क्वेश्चन आते हैं आपके रीट पात्रता परीक्षा 2025 में भी आएंगे जरूर। तो मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये कथन किसका है। ऑप्शन है ब्रोन का, सेंट्रोक का, मेयर का या फिर वुंट का। तो बताओ फटाफट आंसर, क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। सभी का आंसर आना चाहिए भाई कमेंट में, और फटाफट सेशन को एक बार लाइक कर दो भाई। जिसने भी लाइक नहीं किया सेशन को, वो एक बार सेशन को लाइक कर दो, और जम के तरीके से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो सेशन को। तो इस क्वेश्चन का आंसर, क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला है, मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये कथन किसका है, सेंट्रोक का है। किसका, सेंट्रोक का। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, लाजवाब, क्या बात है, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर बोस ने इंडियन साइको एनालिटिक एसोसिएशन की स्थापना कब की। तो प्रोफेसर बोस ने, किसने, प्रोफेसर बोस ने इंडियन साइको एनालिटिक एसोसिएशन की स्थापना कब की। तो ऑप्शन है आपके सामने 1922 में, 1924 में, 1928 में, 1926 में।
तो इसका आंसर क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला भाई बताओ एक बार सभी, कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है भाई, ए आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है और बी भी आंसर आ रहा है। चारों के चारों आंसर आ रहे हैं भाई, क्या बात है। हाँ, चारों के चारों आंसर आ रहे हैं भाई सभी के। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा आंसर रहने वाला है यहाँ पर, बिल्कुल राइट ए आंसर राइट आंसर रहने वाला है। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। 1922 में प्रोफेसर बोस ने इंडियन साइको एनालिटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी 1922 में। कब की थी? 1922 में। तो हमारा ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है। तो गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है, कैसा शब्द है? जर्मन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है समाकृति, आकृति, आकार, उपरोक्त सभी। तो गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है भाई बताओ एक बार सभी। तो इसका अर्थ होता है समाकृति, ये भी बिल्कुल सही है भाई। आकृति ये भी बिल्कुल सही है और आकार ये भी सही है। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सभी बिल्कुल सही है कि गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है समाकृति, आकृति और आकार। तो यहाँ पर डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय मनोविज्ञान का आधुनिक काल 1915 में कहाँ प्रारंभ हुआ? तो भारतीय मनोविज्ञान का आधुनिक काल है ये 1915 में कहाँ पर प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है कोलकाता में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, जयपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो भारतीय मनोविज्ञान का आधुनिक काल है ये 1915 में कहाँ प्रारंभ हुआ? तो फटाफट आंसर कर दो इसका, क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। ऑप्शन आपके सामने कोलकाता, दिल्ली, महाराष्ट्र और जयपुर। तो भारतीय मनोविज्ञान का आधुनिक काल 1915 में कहाँ से प्रारंभ हुआ था? कोलकाता से हुआ था। कहाँ से? कोलकाता से। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ धारण से लेकर वृद्धावस्था तक के जीवन के विभिन्न आयु एवं अवस्थाओं में होने वाले भौतिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों का अध्ययन किस में होता है? तो गर्भ धारण से लेकर वृद्धावस्था तक जीवन के विभिन्न आयु एवं अवस्थाओं में होने वाले भौतिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों का अध्ययन किस में होता है? ऑप्शन है तंत्रिका मनोविज्ञान में, विकासात्मक मनोविज्ञान में, सामाजिक मनोविज्ञान में, स्वास्थ्य मनोविज्ञान में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी, कौन सा आंसर बिल्कुल राइट आंसर है? सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर। तो एक बार सभी आंसर कर दो भाई कमेंट में फटाफट। तो गर्भ धारण से लेकर वृद्धावस्था तक के जीवन के विभिन्न आयु एवं अवस्थाओं में होने वाले भौतिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों का अध्ययन किसमें होता है? विकासात्मक मनोविज्ञान में होता है। किसमें होता है? विकासात्मक मनोविज्ञान में। बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं ना। और कल के क्वेश्चन होंगे परिवेश शेर के, पिछले सालों के पेपर में आए हुए क्वेश्चन वो होंगे कल। अगला क्वेश्चन है, मन का मानचित्रण संबंधित है। तो मन का मानचित्रण संबंधित है भाई बताओ किससे? ऑप्शन है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बोध बढ़ाने की तकनीक से, मन की क्रियाशीलता एवं अनुसंधान से, या फिर मन का चित्र बनाने से। तो मन का मानचित्रण संबंधित है किससे है भाई बताओ एक बार सभी। तो मन का मानचित्रण संबंधित है किससे है? मन की क्रियाशीलता एवं अनुसंधान से। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? तो निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? तो ऑप्शन है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना,
सानिध्य की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो यहाँ पर कौन सा आंसर बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल शानदार सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर? हाँ, पीडीएफ मिल जाएगी भाई सभी को, पीडीएफ मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से, मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसमें सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी और अच्छे अच्छे नोट्स मिलेंगे भाई। मनोविज्ञान के सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, हस्तलिखित नोट्स बिल्कुल फ्री। केवल और केवल आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में। पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर यूट्यूब चैनल के बायो में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना। किसमें? टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। तो इसका आंसर क्या आंसर राइट आंसर है? निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? तो यहाँ पर बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है, बी आंसर। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, ये आंसर बिल्कुल राइट, बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। कौन सा? बी आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? पेवलाव को, पियाजे को, स्किनर को, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ इसका आंसर क्या आंसर राइट है? तो इसका आंसर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, पियाजे। कौन? जीन पियाजे। तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है भाई? पियाजे को जाता है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट कथन है ये, कि निम्न में से किसने कहा कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है करो एवं करो ने, जॉन डीवी ने, गेसेल ने, स्ट्रेंग ने। तो बताओ इसका आंसर क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो बताओ, शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है, किसने कहा था? तो ये कहा था आपके स्ट्रेंग ने। किसने कहा था? स्ट्रेंग ने। तो यहाँ पर डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं भाई? तो समवयस्क, एक होता है समलिंगी, क्या होता है? एक होता है समलिंगी और एक होता है समवयस्क। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। तो इसका आंसर क्या आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है भाई? समलिंगी का अर्थ क्या होता है भाई? समलिंगी का अर्थ होता है लड़के एक तरफ और लड़कियां एक तरफ। लड़के और लड़कियां दोनों अलग अलग समूह में। ये किस अवस्था में होती है बताओ? फटाफट आंसर करो। समलिंगी, समवयस की भावना कि लड़के भी साथ हो और लड़कियां भी साथ हो, समूह है दोनों। तो ये किस अवस्था में होती है? किशोरावस्था में। किसमें? किशोरावस्था में। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। और इसका आंसर कमेंट करो भाई आप। समलिंगी सक्रिय सदस्य हो जाते किस अवस्था में होते हैं भाई? समलिंगी सक्रिय सदस्य।
समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य तो होते हैं किशोरावस्था में। किस अवस्था में? किशोरावस्था में। तो आपको बताना समलिंगी। कमेंट करो सभी। तो यहाँ पर अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी? तो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है भाई? ऑप्शन है मैकडूगल की, गिलफोर्ड की, क्रो एंड क्रो की, वाटसन की। तो वाटसन की तो वो दो पुस्तकें, एक तो है बिहेवियरिज्म और एक है साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट, व्यवहारवादियों की दृष्टि से मनोविज्ञान और एक व्यवहारवाद। ये तो वाटसन की है। तो बताओ आप, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है? और इस आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक में चेतना शब्द की कड़ी निंदा या आलोचना की है। किसकी? चेतना शब्द की आलोचना और निंदा की है भाई इस पुस्तक में। किसने की है बताओ? ये किसकी पुस्तक है? फटाफट आंसर करो एक बार सभी। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब। क्या बात है सर, आज तो मज़ा आ गया ना, बहुत बड़ा मज़ा आया भाई आज तो ना। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। मैकडूगल की पुस्तक है आउटलाइन साइकोलॉजी, और इस पुस्तक में मैकडूगल ने चेतना शब्द पर आलोचना की और कड़ी निंदा की है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है भाई। मज़ा आ गया सर आज तो। हाँ, क्या बात है भाई। तो आज तो मज़ा आना ही था भाई। एग्ज़ाम डेट आ गई आज ना। कब है एग्ज़ाम? 27 फरवरी को, याद रखना है भाई। तो ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मनोविज्ञान प्रयोगशाला भारत में प्रथम कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो मनोविज्ञान प्रयोगशाला भारत में प्रथम कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो ऑप्शन है कलकत्ता विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर करो एक बार सभी। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सभी का राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। तो कौन करेगा भाई राइट आंसर, बताओ आप सभी। हाँ, अरे आप पूरे 30 क्वेश्चन देखेंगे भाई। हाँ, पूरे 30 क्वेश्चन देखेंगे भाई। रीट में 30 ही आते हैं भाई। 30 आते हैं साइकोलॉजी के, 30 आते हिंदी के, और 30 आते किसके? सेकंड लैंग्वेज के। 30 30 60 30 90 तो ये हो जाएगा। और 60 क्वेश्चन आते हैं आपके सब्जेक्ट के। तो 90 और 60 कितने होते हैं? 150 क्वेश्चन का आपका पेपर आता है भाई। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी ना। हाँ, पांचवा ऑप्शन होगा इसमें भी। पहली बार होगा नीट में पांचवा ऑप्शन। तो बताओ इसका आंसर क्या आंसर है? मनोविज्ञान प्रयोगशाला भारत में प्रथम कहाँ पर स्थापित हुई थी? तो ये हुई थी आपकी कहाँ पर? कलकत्ता विश्वविद्यालय में। कहाँ पर? कलकत्ता विश्वविद्यालय में। ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर, और सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया यहाँ पर, ए आंसर। अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से, एक कथन किसका है भाई? ऑप्शन है डमविल का, फ्रेंडसन का, यूलिच का, रिबर्न का। तो बताओ इसका आंसर क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला है कि यह कथन किसका है? आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट आंसर कर दो एक बार, देखते हैं कौन आंसर करता है सबसे पहले। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आ रहा है भाई? बी आंसर आ रहा है, ए बी आंसर आ रहा है। हाँ, ए बी ए बी ए बी में अटक गए भाई आप तो सभी। हाँ, तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है भाई? तो व्यक्ति और समाज दोनों क्या होते हैं? फ्रेंड होते हैं ना। तो फ्रेंड से फ्रेंड्स याद रख लेना आप। तो आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। तो यहाँ पर फ्रेंड्सन हो जाएगा। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। आप कहाँ पर डगमगा रहे हो भाई? यहाँ तो यहाँ पर बी आंसर होगा। कौन सा? ए नहीं होगा, बी आंसर होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और लास्ट में कमेंट में आपको जरूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहने वाले संबंधित नहीं है, किसका कथन है भाई? तो आपको क्या बताना है इसमें?
इसमें बताना है भाई कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहने वाले कौन नहीं है भाई, ये बताना है ना। तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने नहीं कहा, तो जिसको ये पता है कि आत्मा का विज्ञान किसने कहा है वो तो बता देंगे भाई ना। तो आत्मा का विज्ञान है किसने कहा था, अरस्तु ने कहा था। पहला क्वेश्चन आया था, प्लेटो ने कहा था, डेकार्ते ने कहा था, विलियम जेम्स ने नहीं कहा था। किसने नहीं किया था, विलियम जेम्स ने नहीं कहा कि भाई यह है मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान। विलियम जेम्स ने कहा कि मनोविज्ञान है ये चेतना का विज्ञान है। किसका विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। किसने कहा, विलियम जेम्स ने, विलियम वुंट ने, और किसने कहा भाई बताओ, चैडविक ने, है ना। इन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान क्या है, एक चेतना का विज्ञान है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। क्या पूछा आपसे क्वेश्चन कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहने वाले से संबंधित नहीं है। तो कौन नहीं है भाई, जेम्स नहीं है, विलियम जेम्स ने कहा था कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान। तो यहाँ पर डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा, डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। और मनोविज्ञान को सर्वप्रथम कहा था कि भाई ये आत्मा का विज्ञान है। किसका विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है। फिर कहा था मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं है, मन का या मस्तिष्क का विज्ञान है। किनका, मन का विज्ञान है। और फिर कहा था चेतना का विज्ञान है। किसका, फिर कहा था कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। और ये तीनों ही अमान्य घोषित हो गई थी। फिर कहा भाई ये व्यवहार का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है मनोविज्ञान। क्या है, मनोविज्ञान व्यवहार का, और वर्तमान में इस व्यवहार के ढंग को ही अपनाया जाता है। तो यहाँ पर डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। और व्यवहार का विज्ञान किसने कहा, वाटसन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मनोविज्ञान के प्रकार्यवाद संप्रदाय का जनक निम्न में से कौन है भाई। तो मनोविज्ञान के प्रकार्यवाद का वाद संप्रदाय का जनक है, किसको माना जाता है। ऑप्शन है विलियम वुंट को, विलियम जेम्स को, सिगमंड फ्राइड को, स्किनर को। तो इसका आंसर क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला है, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर है भाई, सभी आंसर कर दो एक बार, सभी 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 कर दो आंसर, है ना। आंसर तो भाई सभी किया करो कमेंट में, है ना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है भाई, मनोविज्ञान के प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन है। तो प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन है, सिगमंड फ्राइड। कौन है, सिगमंड फ्राइड। तो यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा, सी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। और देख लेते भाई दो क्वेश्चन, है ना, दो मेरी तरफ से एक्स्ट्रा में ही है ना। आपने तो कहा सर 30 क्वेश्चन करा दो ना, 30 नहीं, दो मेरी तरफ से ना। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, मेरी तरफ वाला, कितने उद्देश्य कली ने शिक्षा मनोविज्ञान के बताइए। तो कितने उद्देश्य कली ने शिक्षा मनोविज्ञान के बताइए। तो कितने उद्देश्य कली मनोवैज्ञानिक है, कली ने शिक्षा मनोविज्ञान के बताइए। तो ऑप्शन है 7, 8, 9 और 10। तो कली ने शिक्षा मनोविज्ञान के कितने उद्देश्य बताइए, ये क्वेश्चन है भाई ना। क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ कर ही दिया जा सकता है ना। तो आपको बताना भाई कली ने मनोविज्ञान के कितने उद्देश्य बताए। तो कितने उद्देश्य बताए कली ने, 9 उद्देश्य बताए। कितने, 9। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा, सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है भाई, कहाँ पर विलियम वुंट ने वर्ष 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। तो ऑप्शन है लिप्जिंग जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कोलकाता में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में, होमवर्क के लिए दे रहा हूँ भाई मैं, कमेंट में देना है सभी को। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। और आज का ये सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर करें, और कमेंट में ये भी बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और सेशन पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक कर दे। और जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
तो मिलता है एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।